हाँ चलिए, देखिए सबसे पहले आज हमको ये पता करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ना। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब सबसे पहले एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है या नहीं पता है? सब पता है। पता है? पता है। हाँ, तो कोई बता सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? एंगल का सम 90 के इक्वल हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एंगल का सम 90 के इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी हम बोलते हैं किसी दो एंगल का सम, है ना। जैसे हम अगर बोलते हैं हमारे पास एक एंगल है ए और दूसरा एंगल है बी, है ना, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? यस सर। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? 70 डिग्री। 70 डिग्री, है ना। अगर हम आपसे पूछें कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। मतलब ऐसा दो एंगल जो क्या हो, दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट 90 डिग्री आ जाए तो उन दोनों को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 हो गया, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 हो गया, और इन दोनों को कलेक्टिवली भी हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले ये जो एंगल सी है ना, एंगल सी व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है सबको? यस सर। ये जो एंगल सी है इसको हम ले लेते हैं थीटा, इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं? थीटा। और आपको पता है एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल के एंगल लिए एंगल बी 90 डिग्री है। तो अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो बच गया दो एंगल, एक बच गया ए और दूसरा बच गया सी। और आपको पता है एक ट्रायंगल में टोटल तीनों का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, है ना। यानी हमको पता है कि एक ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कितना होता है? 180 डिग्री। और एंगल सी को हम ले लिए थीटा, और एंगल बी हमको पता है, एंगल बी हमको क्या पता है? 90 डिग्री। तो बताइए एंगल ए क्या होगा, बता सकते हो? 90 माइनस थीटा। हाँ, एंगल ए क्या होगा? 90 माइनस थीटा। चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो, 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 और माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। ऐसे ये बात याद ही रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि बी 90 है तो बचा ए और सी, तो दोनों का सम 90 होगा। और थीटा अगर सी को थीटा मान लिए तो ए क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। चलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ये टेबल भरेंगे। अब टेबल किस तरह से भरना है वो देखो, ये टेबल दिख रहा है सबको? यस सर। तो इस टेबल में भरने का तरीका ये होगा कि थीटा, थीटा के लिए देखेंगे कि थीटा के अपोजिट कौन है? ए बी। तो थीटा के अपोजिट अगर ए बी है तो ए बी को हम क्या लेट करेंगे? परपेंडिकुलर। थीटा के लिए ए बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और थीटा के लिए बी सी क्या हो गया बताओ? बेस। और थीटा के लिए ए सी क्या हो गया? ए सी तो हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अब देखो, अब एंगल बदल गया, अब एंगल मेरा क्या हो गया? 90 माइनस, ठीक है। अब बताओ 90 माइनस थीटा के लिए ए बी क्या होगा? बेस या बेस। बेस। वेरी गुड। और इसी एंगल के लिए 90 माइनस थीटा के लिए बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। वेरी गुड। और एसी क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नो सर। अब देखो, अब हमको क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब बस सिंपल सा हमारा एक मिनट रुको। आप लोग पढ़ने टाइम ग्रुप में बैठते हो क्या? ठीक है, जो बात कर रहे हो थोड़ा सा म्यूट करके बात करो। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख रहे हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा अब हमको ए बी और बी सी के टर्म में बताना। तो साइन थीटा हम क्या लिखेंगे? पी बाई एच, यानी क्या लिखेंगे? ए बी बाई ए सी। इसमें किसी को कोई दिक्कत?
नो सर। उसके बाद cos थीटा, तो cos थीटा हम क्या लिखेंगे? BC by AC। BC by AC है ना, B by H, फिर tan थीटा, AB by BC। AB by BC। B by BC। tan थीटा हो गया AB by, BC। उसके बाद tan थीटा के बाद आ गया cosec थीटा, है ना, और cosec थीटा क्या हो जाएगा? AC by by AB। AC by AB, वेरी गुड। और उसके बाद आ गया sec थीटा, अब sec थीटा क्या होगा? AC by C by BC। BC। AC by BC, और फिर उसके बाद आ गया cot थीटा, तो cot BC थीटा by क्या होगा? BC by A by AB। AB। by AB। चलिए ये एक सेट तैयार किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी ट्रायंगल के लिए अब लिखने वाले हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हम लिखने वाले हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा के लिए P कौन है? BC। BC। और H कौन है? AC। AC। साइन 90 माइनस थीटा हम क्या लिख सकते हैं? BC by BC by AC। BC by AC। वेरी गुड, BC बाई AC, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फिर उसी तरह हम cos 90 माइनस थीटा के लिए क्या लिखेंगे? AB by AC। AB AB बाई, by AC। वेरी गुड। उसके बाद हम लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा, बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? BC by AB। BC बाई AB। AB, है ना। और उसके बाद cosec 90 माइनस थीटा, AC by BC। है ना, बस इसका अपोजिट, Yes sir। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर sec 90 माइनस थीटा, तो वही AC by AB। by AB। AC बाय AB, और cot 90 माइनस थीटा। फाइनली हम लोग पहुंच गए कंक्लूजन पे, AB by BC। AB बाय BC। चलो BC। ये जो भी लिखे उम्मीद करते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना दिक्कत है? No sir। मैच करते हैं, है ना। अब यहाँ पे AB बाई AC है, ठीक है। अब ढूंढो तो इधर कहीं AB बाई AC दिख रहा है क्या? cos Yes sir। 90। cos 90 minus theta। वेरी, अच्छा ये दोनों, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉरी राइट हैंड साइड बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से हम Yes। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin theta। साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? No sir। No sir। चलो दूसरा है, यहाँ पे आ गया मेरा BC बाई AC, ठीक है। BC बाई AC कोई है यहाँ है? Yes sir। sin 90 minus। sin 90 minus। यानी हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos theta। कॉस थीटा। स्क्रीन पे दिख रहा है ना तुम लोग को? Yes sir। ठीक है। अब उसके बाद लेते हैं ये, ठीक है। ये क्या है? AB बाई BC। AB बाई BC कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? यहाँ। Yes sir। cot 90 90 minus। तो हम क्या लिखेंगे? cot 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan theta। tan theta। tan थीटा। और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, AC बाई AB। अब AC बाई AB कहाँ दिख रहा है? AC बाई AB कहीं दिख रहा है, sec 90 minus theta। है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sec 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cosec theta। ठीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद तुम्हारा क्या है? ये AC AC by BC। बाई BC, तो AC बाई cosec BC 90 minus theta। और यहाँ पे है AC बाई BC। तो बताओ cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा? sec theta। सर रिलेशन दिखा रहे हैं सर। हाँ हाँ रिलेशन लिखे हैं sec थीटा। और फाइनली तुम्हारा यहाँ पे आ गया cot BC बाई, BC by AB। cot और tan। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? tan, cot 90 minus theta is equal to tan theta। नहीं tan 90 माइनस tan 90 minus Yes theta sir। is equal is to equal to cot। cot theta। इक्वल टू cot, ठीक है।
तो क्या ये बात समझ में आया? तो मेनली जो रेट Yes, sir. लिखे ना फिर से वो लिखेंगे, है ना? तो ये समझ में आया कि ये कैसे आया? तो कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। अच्छा, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कर लिए सर। चलिए, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? No, sir. चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाए। चलिए सर। ठीक है, सब मतलब इसका तो स्क्रीनशॉट्स ही ले रहे होगे, बनाने देंगे तो बनाना कॉपी पे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, सबसे पूछ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम लोग देखते हैं कि कंक्लूजन हमारा क्या निकला और कैसे इस चीज को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब फाइनली जो कंक्लूजन निकला उसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं। कंक्लूजन ये निकला कि साइन जो है ना, इस वाले फॉर्मूला में साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। टैन कन्वर्ट हो जाता है किस में? Cot में। और कॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है? टैन में। 10 में। और सेक कन्वर्ट हो जाता है Cosec में। कॉसेक कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट हो जाता है सेक में। यानी बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा लिखना है क्या? Cos थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, वही अगर कोई पूछता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? Sin थीटा। साइन थीटा। क्या होगा? Sin थीटा। ठीक है, और वही आपसे पूछता है tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? Cot थीटा। तो ये वाला दूसरे में भी होता है, जैसे 30 माइनस थीटा भी रहेगा तभी यही होगा। नहीं 30 में कैसे होगा? अभी हम tan में प्रूव किए ना 90 में, Tan थीटा। एंगल बना के प्रूव किए, बाकी एंगल प्ले नहीं होगा। ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा? Sec थीटा। Sec थीटा। Sec थीटा। और ये हमारा क्या बच गया? सेक Sec 90 माइनस थीटा। हो जाएगा। तो आवाज ये हो रहा है। अगर कोई ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे कुछ काम कर रहे हो तो म्यूट पे ही रहोगे। ठीक है, बाकी कुछ लोग ऑन करो, हमको भी सही लगता है, कुछ लोग ऑन रहते हो तो, है ना? जो लोग शांत जगह पे बैठे हो वो लोग ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आवाज आ रहा है, जीरो में आवाज आ रहा है। हाँ, आकांक्षा सही है तुम्हारा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को इस कॉन्सेप्ट में? नो सर। तो ये कैसे आया और क्यों हुआ ये सारा कुछ बता दिया। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे जानते हो प्रॉब्लम होता है दो टाइप का, एक ट्री बनाएंगे। ठीक है, अब उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को कंफ्यूज कर दें थोड़ा सा, बट कंफ्यूज करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। पहले आसान लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं 20 डिग्री और पूछते हैं आपसे कि बताओ 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो बता सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? 20 डिग्री। 70 डिग्री। कितनी आसानी से बता दिया, है ना? अब इसको लिखना होगा ना तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे साइन लिख देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? Cos 90 minus 20. cos 70, है ना? मतलब साइन 20 किसके बराबर होगा? 70 minus 20. ठीक है, अगर हम यहीं पे आपसे बोलते हैं tan 25 cot कितने के बराबर होगा, तो आपको यही पूछना है 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 65. आवाज नहीं आ रहा अच्छे से। अब आ रहा है आवाज? यस यस सर। एक्चुअली में सब बोलने लगते हो ना तो किसी किसी के सराउंडिंग में कुछ आवाज के कारण होता है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलो अब ठीक है। देखिए, तो ये पॉइंट क्लियर है कि हमको Yes, क्या sir. करना है, हमको एक तरफ से जो भी लेना है, एक एंगल जो होगा दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो अब देखो इसको बदलने का दो तरीका होता है। बदलने का दो तरीका मतलब क्या?
जैसे आपसे कोई पूछता है, बोलता है कि साइन 27 डिग्री का वैल्यू बताओ कॉस में, तो आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला, मतलब cos 90 minus cos theta. 90 minus थीटा। तो थीटा के जगह पे हमारे पास क्या है? 27। 27 27 अगर इसको हम cos में बदलना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? cos 90 90 minus minus 27 27 और cos 90 minus 27, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos 90 minus 27 कितना होता है? 63 यानी 63 sin 27 का वैल्यू कितना आ गया? cos 63। ठीक है, अब देखो इसी प्रॉब्लम को बना रहे हैं, अब इस बार दूसरे तरीके से बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं देखो थोड़ा सा। अच्छा, ये वाला सबको समझ में आया? किसी को भी डाउट है Yes, तो? sir. yes यस sir सर, आया सर। अब देखो थोड़ा Yes, सा sir. कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, लेकिन देखना दोनों मेथड पता रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चलेगा तो किसी एक को ही यूज करना। जैसे sin 27 है, अब हम इसको cos में बदलना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, इस बार हम डायरेक्ट cos में बदल दिए थे ना। हम कौन वाला फॉर्मूला यूज किए थे? ये वाला, Second. है ना। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं। अब कैसे? तो ये 27 है ना, तो 27 को हम कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? जैसे साइन को चेंज नहीं की, 90 minus 63. साइन को साइन ही रहने दिए, साइन को साइन ही रहने दिए, लेकिन 27 को चेंज कर रहे हैं। 27 को चेंज करके क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। 63 यस सर। सकते या नहीं? Yes, sir. yes sir तो अभी हम देखो साइन को चेंज नहीं किए हैं, लेकिन क्या किए? एंगल को चेंज कर दिए। एंगल को चेंज करके क्या लिखे? 90 माइनस 63। क्लियर है? अब साइन 90 माइनस 63, तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया थीटा। तो ये जो है ये क्या है? साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos theta cos theta तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos। cos 63 तो दोनों थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग तरीके से बना है। अप्रोच दोनों का सेम है कि हमको इतना ही लाना है, दोनों ही स्टेप में बना है, लेकिन दोनों थोड़ा सा अलग तरीके से बना है। क्या ये दोनों समझ में आया? yes sir yes sir समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो Yes, एक sir. बार और हम इसको बताएंगे ही। चलो इस स्लाइड को भी चेंज किया जाए। Yes, sir. yes sir ठीक है, और अब जो लिखेंगे ना वो कॉपी पे लिखना, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, ओके सर। सबसे पहले आप लिखिए, है ना। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लिख रहे हैं वैल्यू, यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर्मूला। क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल, सॉरी यहाँ पे एंगल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो लिख ही दिए। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? तो दो तरीका है किसी को सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे कोई सा भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं tan, ठीक है। अब ले लेते हैं tan, मान लो 40 डिग्री ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 40 डिग्री। अब दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, पहला और दूसरा। देखो अब पहला फॉर्मूला क्या है कि एंगल में चेंज कर दो। एंगल में चेंज करना मतलब tan को tan ही रहने देना है, tan को tan ही रहने देना है। जो 40 डिग्री है उसको चेंज करना है। 40 डिग्री को 90 के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 50 90 माइनस 50। तो इसको कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है, 90 माइनस 50। अब एंगल लिख लिए, एंगल में चेंज कर दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? फॉर्मूला लगाने में। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है? 50 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot theta tan 90 माइनस 50 डिग्री क्या हो जाएगा? cot 50 डिग्री। क्लियर cot 50 degree होगा ना? tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो थीटा की जगह पे 50 डिग्री है, तो cot 50 डिग्री हुआ ना? दिक्कत? हेलो, no sir tan 40 tan थीटा हुआ ना? tan 40 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किए ना, ये वाले अप्रोच में थीटा हमारा ये ले, देखो अभी हम एंगल में चेंज किए, tan यहाँ था तो यहाँ भी tan रहा ना, दोनों जगह tan ही है या नहीं है? यस सर। लेकिन 40 डिग्री को हम फिर से लिख रहे हैं। 40 डिग्री को फिर से हम क्या लिख रहे हैं? 90 माइनस 50,
और उसके बाद tan 90 माइनस 50, ये हो गया cot 50 डिग्री। क्लियर? अब देखो Yes, sir. फॉर्मूला वाले में क्या करते हैं, फॉर्मूला वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, यानी फॉर्मूला हमको बता दिया कि tan को किसमें चेंज कर दो, cot में। तो यहाँ पे हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, tan को क्या लिखेंगे, cot। Cot 90 minus 40. वेरी गुड। अब थीटा की जगह पे सेकंड वाले केस में ये थीटा मान रहे हैं, ठीक है, यहीं पे थीटा मान रहे हैं, और cot क्या लिखे 90 माइनस 50। पहले हम क्या किए, फॉर्मूला अप्लाई किए, अब उसके बाद एंगल को सॉल्व करेंगे, यानी एंगल क्या है 90 माइनस 40, तो 90 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, cot 50 डिग्री। अच्छा ये बात सबको समझ में आ रहा है, ये दोनों प्रोसेस? Yes, sir. अगर दोनों प्रोसेस समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा आप लोग खुद से करके देखिए, है ना, खुद से कीजिए, और दिक्कत हो रहा है तो हमको बताइए, और हो जाता है तो हमको बताइए, हम किसी से भी पूछेंगे और वो हमको बताएगा। जैसे अब आपको करना है सेक 25 डिग्री को दोनों तरीके से निकालना है। इधर वाला तरीका मतलब पहले एंगल फिर फॉर्मूला, ठीक है, और फिर इधर वाला तरीका पहले फॉर्मूला और फिर एंगल, ठीक है। करो तो, और उसके बाद हो जाए तो बोलना। cosec 65 डिग्री सर। वो तो आएगा रिजल्ट दोनों में, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो तो हमको पता है कि 25 है, तो 25 का कॉम्प्लीमेंट्री 65 है ना। और cosec sec के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है, cosec का, cosec 65 होगा, और यहाँ पे भी cosec 65 होगा। लेकिन बीच का स्टेप जो है वो थोड़ा सा क्रूशियल है, ठीक है, बीच का स्टेप कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखे और यहाँ पे क्या लिखे, ये दोनों तरीका अगर जानते हो तो ज्यादा अच्छा है। चलो तो अब पूछते sec 90 minus 65 है। Sir, completed. कंप्लीटेड। चलो अमन, अमन yes sir। तुम ये बताओ, क्या यहाँ बताओ, एंगल वाला बताओ, ये वाला। sec 90 minus 65। वेरी गुड। सेक और 25 को हम लिख दिए 90 माइनस 65। और ध्यान रहे, एक बात ध्यान रखना, अगर एंगल चेंज किए हो तो उसके बाद फिर हमको क्या करना है, फॉर्मूला चेंज करना है, और सेक के बाद सेक 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 65 क्या हो जाता है, cosec 65, ठीक है। चलो दूसरा, ठीक है, दूसरा ये खुशी तुम बताओ। 90 minus 25. Cosec 90 minus 25. cosec 90 माइनस 25. ठीक है, और उसके बाद क्या किए, बस एंगल को सॉल्व कर दी, फॉर्मूला लगाया फिर एंगल को सॉल्व कर। उम्मीद करते हैं कि पैटर्न सबको समझ में आ रहा है। Yes, है? sir. अब करना क्या है, कौन सा यूज करना है, ये वाला यूज करे कि ये वाला यूज करे, देखो बताना मेरा दोनों काम था। अब आपको यूज किसी एक को करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं हो गए, है ना, ठीक है। तो अभी हम यही वाला पैटर्न लेके चलेंगे, कौन वाला, फॉर्मूला वाला। सर आपका वॉइस रिपीट हो रहा है। अभी रिपीट हो रहा है सबको, सर अभी ठीक हो है ना। चलो अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, यहाँ तक समझ के बेसिक था। यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है ना। पहले छोटा छोटा पैटर्न देखेंगे और फिर बड़ा बड़ा पैटर्न देखेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न देखें, सबसे पहला पैटर्न ये है क्वेश्चन 1। जैसे आपसे बोल देगा कि बताओ tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 75 डिग्री, इसका वैल्यू, ठीक है। तो नॉर्मली ये एक पैटर्न है, 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है क्या, 75। यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहली बात कि दोनों को चेंज नहीं करना, दोनों को चेंज नहीं करना, किसी एक को ही चेंज करना। सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन में किसी एक को ही चेंज करना है, क्योंकि दोनों को चेंज करोगे तो वापस से यही पैटर्न मिलेगा। जैसे किसी एक को
हाँ जैसे किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे tan 15 को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो tan 15 को हम फॉर्मूला क्या, हाँ 1 आएगा। tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, cot, फॉर्मूला लगा रहे हैं तो tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 minus 75. 19 minus 75 वन आएगा सर। हाँ 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे cot क्या है, सॉरी 90 minus 15 होगा ना, ये 15 अच्छा, है, हाँ। ठीक है। Cot cot 75 क्योंकि फॉर्मूला लगाए ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या किए, cot 90 माइनस ये एंगल को घटा दिए, तो ये क्या हो गया, cot 75 बाय cot 75, तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 1. ठीक है। बहुत से लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग कीजिएगा और आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करना है साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 70 डिग्री। आंसर बताइए, मैसेज करके बताओ। वन आएगा सर। तो 1 ही होगा। हाँ 1, ठीक है। 1 सबका आंसर आ जा रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड आयुषी, कृति, चलो सबका आंसर आ रहा है, सब समझ रहे हो इस बात को। चलो तो इसको क्या करते हैं, एक बार और हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व करने से ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाले को हम चेंज कर रहे हैं, तो साइन 20 को फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 20. ठीक है। और एक बार फॉर्मूला लगा दिए तो दूसरी बार फॉर्मूला मत लगाना, जैसे अभी हम फॉर्मूला लगा दिए ना, तो अब क्या करना है, अब बस एंगल को सॉल्व करना है, फॉर्मूला एंड एंगल, और एंगल एंड फॉर्मूला, ठीक है। तो cos 90 माइनस 20, तो 90 माइनस 20 कितना होगा, 70. cos 70 और डिवाइडेड बाय cos, ये हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हाँ हाँ वैसे भी लिख सकते हो, हम समझ रहे हैं कैसे लिखे होगे सर। ऊपर में साइन 90 माइनस 20 डिग्री और फिर इक्वल टू में वैसे करके लिखे। ऊपर में क्या लिखे हो यहाँ पे बताओ, कॉस आप लिखे हैं ना सर, वहाँ साइन 90 माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस, फिर उसके बाद कॉस 70 डिग्री डिवाइडेड बाय, इसके बाद क्या लिखे, साइन 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कॉस 70 डिग्री। तो इसका 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस आता है सर, तो वही वैसे हो सकता है ना। ये कभी मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ cos होगा। अगर इसीलिए बोल रहे हैं ना कि 2 स्टेप में कंफ्यूज मत हो, है ना। अगर इस टाइप से लिख रहे हो तो यहाँ पे देखो, तुम एंगल को चेंज नहीं की हो, फॉर्मूला लगाई हो, जैसे तुम क्या लिखे हो, साइन थीटा 70 होना 20 की जगह वाला फॉर्मूला सर, cos 90 माइनस थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह क्या है 20, थीटा की जगह बस 20 लिखी हो ना तुम, यस सर। फॉर्मूला लगाई हो ना, तो ये साइन जो है वो किस में बदल गया, cos में ना, साइन को किस में बदलोगी, cos में, ठीक है। तो यही गलती होता है, तो ये गलती मत करना, ठीक है। सर नीचे वाला भी चेंज करके मतलब कर सकते हैं ना। हाँ नीचे वाला भी चेंज करके कर सकते हैं, दोनों में से कोई चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो, अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया सबको, यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा इस टाइप से तुमको निकालना है वैल्यू, मान लो इस टाइप से दे दिया गया, साइन 25 डिग्री माइनस कॉस 65 डिग्री। तो अगेन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, चेंज करके बताओ तो क्या आ रहा है आंसर। आज के समय में आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और दिन भर की एनर्जी। लीजिए रिवाइटल एज वुमन, इसका विटामिन सी, जिंक और आयरन। सर 0 जीरो, 0 आ रहा है। तो 0 सर। वेरी गुड आंसर, जिसका भी 0 आ रहा है एकदम सही आ रहा है, बट प्रॉब्लम यही है कि कैसे बनाए होगे। हाँ तो किसी को चेंज करते हैं तो पहला वाला ही हम चेंज कर देते हैं, मान लो इसी को चेंज करते हैं तो फॉर्मूला लगा रहे हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। हाँ तो अगेन क्या करो, एक हैबिट ही बना लो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो वैसे समझना दोनों पॉइंट है,
इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 25 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 25 और माइनस क्या हो गया कॉस 65। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं क्योंकि साइन कॉस में चेंज हो गया, यानी हम फॉर्मूला लगा चुके हैं, तो फॉर्मूला लगा दिए तो सेकंड टाइम बस एंगल को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। 90 माइनस 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 65 और माइनस कॉस 65 और दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आंसर। समझ में आया? सबको कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाए? यस सर। चलो चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको पता है फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, सबको बताया है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय सेक थीटा। 1 बाय साइन थीटा, थीटा हाँ। है ना? और अगर ऐसा होता है तो साइन थीटा इधर आएगा तो क्या हो तो सकता है कॉसेक थीटा into cosec theta is equal to 1. हाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा भी क्या होगा 1 sir. इसी तरीके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है tan थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो ये पॉइंट क्लियर है? Yes sir. फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि आपसे बोलता है कि इसको सॉल्व करो। साइन मान लो ले लेते हैं 22 डिग्री, ठीक है, और इंटू ले लेते हैं साइन 68 डिग्री, ठीक है। तो बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू निकाल के बताओ तो। सर एक को चेंज कर देंगे। हाँ किसी एक को चेंज करेंगे, करो। 68 और 22 इनटू कॉसेक होता है ना, कॉसेक थीटा का 1 बाय सर 1 बाय साइन 68। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा हम गलत दे दिए हैं, क्वेश्चन गलत दे दिए हैं। इसको किसी को सेक एक जगह कॉसेक ना होगा, नहीं सेक होगा, सॉरी सेक होगा, है ना। इसको सेक बना लो, सेक 68 डिग्री। अब सॉल्व कर। हो रहा है सॉल्व सबसे? सर 1 मिनट। हाँ ठीक है। यस सर। Yes sir. 1. आया आंसर? चलो Yes sir. यस सर। अगर 1 आया तो आंसर तो एकदम सही आ रहा है ना। अब ऐसे पता ही होगा मैक्सिमम टाइम यहाँ 1 या 0 ही आंसर आता है इस टाइप के प्रॉब्लम में। किसी एक को चेंज करते हैं, चलो इसी को लेते हैं, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हो तो cos 90 माइनस क्या लिखेंगे 22 और ये क्या हो गया सेक 68 डिग्री, ठीक है। और cos 90 माइनस 22 लिख दिए, तो अब साइन 22 इक्वल टू हम लिख चुके हैं, तो अब हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूला हम लगा चुके हैं, साइन को cos में बदल दिए। अब हम एंगल सॉल्व करेंगे, मतलब 90 माइनस 22, 90 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 68 डिग्री और सेक 68 डिग्री। अब बताओ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये क्या होता है 1, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? तो सेक बदलेंगे तो चलेगा ना? हाँ सेक को कॉसेक में भी बदल सकते, कोई भी काम कर सकते हैं। सेक को कॉसेक में बदलियो ना। यस सर। हाँ तो ये वाला फॉर्मूला आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यस सर। कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। समझ में आ रहा होगा? ये वाला फॉर्मूला कौन सा?
ये तो इधर ग्रीन कर्व लिखा हुआ है। इधर 3 फॉर्मूला जो ग्रीन से लिखा हुआ है, हाँ सर। हाँ ये फॉर्मूला है, ये बता चुके। cos इक्वल टू बताए थे 1 बाई sin थीटा। हाँ सर। तो sin थीटा इधर जाएगा तो हो जाएगा ना sin थीटा इंटू cos थीटा। यस सर। इधर क्या बचेगा 1, तो ये फॉर्मूला आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। और उसी तरह से cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, तो sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा बताए थे Yes, sir. याद है? हाँ और सर, हाँ। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 याद रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। आवाज नहीं आ क्या आ रहा है आवाज? आ रहा है सर। अच्छा चलो चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को कॉम्प्लेक्स लगे, ठीक है। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री। इसको थोड़ा बनाओ, तो कैसे बनाओगे बताए या बना लोगे? सर दोनों में से एक एक चेंज करना होगा। हाँ चेंज करना होगा इस बार। देखो एक को चेंज करना है या दो को चेंज करना है, थोड़ा सा देखो। मैक्सिमम टाइम एक को चेंज करना होता है, बट यहाँ पे थोड़ा देखो पैटर्न समझो और उसके बाद आंसर बताओ। सर 0 आएगा आंसर। सर 0 आया। सर 0। वेरी गुड, सबका 0 आया। 0 सर 0। वेरी गुड। संध्या तुम बताई थी ना अभी 0। यस सर। अच्छा बताओ तो कैसे आया 0? क्या सर पहले cos 38 को चेंज कर दिए sin 90 माइनस 38 डिग्री। वेरी गुड, cos 38 को चेंज कर दी sin 90 माइनस 38 में। हाँ फिर cos 52। तो cos 52 लिख दी। यस सर। सर दोनों में से एक एक चेंज हुआ है। हाँ और माइनस cos 90 माइनस 38। इसको लिख दी। यस सर। cos 90 माइनस 38 38 और इंटू sin 52। sin 52 ऐसे। तो बताओ तो Yes. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा sin 52। sin 52। cos 52 cos 52। हो जाएगा cos 52 एंड sin 52। sin 52। तो दोनों तरफ सेम आ गया है ना? यस और same आ 1 गया तो आंसर क्या आ माइनस गया? 1। जी, दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और बात है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है और नोट करने के लिए है कि आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते थे। जैसे एक क्वांटिटी को चेंज किया, आप अगर इन दोनों को भी चेंज कर देते ना तो इतना आ जाता, इसके बराबर आ जाता और फिर सॉल्व हो जाता। लेकिन ठीक है, एक मेथड हम लोग यूज करते हैं कि दो में से किसी एक को हम क्या करेंगे, दो अगर क्वांटिटी है तो उसमें से किसी एक को हम चेंज कर देंगे तो हमारा रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया सबको? यस सर। अब ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ या इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे छोटा वाला क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड चेंज किया जाए? ठीक है यस सर। सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 6। क्वेश्चन नंबर यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री एंड तो सब इनटू में है। हाँ सब इनटू में tan 67 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। ट्राई कीजिएगा या हम बताएं? सर ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करो और आंसर बताओ। सर 1 आया। 1 सर। 1 सर। कुछ ज्यादा जल्दी तुम लोग बना ले रहे हो। वेरी गुड। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो ढूंढो भाई को, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ दिख रहा है? 48 में कितना को ऐड करेंगे कि 90 होगा? 42। ठीक है। 42 और 23 में कितना को ऐड करेंगे कि 90 होगा? 67। 67।
तो मिल गया, अब जो मिल गया उसको हम एक साथ रख लेंगे पहले तो, है ना। और ये छोटा वाला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा tan 48 डिग्री और tan 42, दो का पेयर ही बनाना है, ठीक है, और दो में से किसी एक को चेंज करना है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला को एक साथ रख लिए, ठीक है। क्या इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो चलो इसी को चेंज कर देते हैं। तो tan 48, तो tan 48 को क्या लिख सकते हैं? cot cot 90 minus 48, ठीक है। अब tan 42 था तो tan 42 को tan 42 ही लिखेंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट लगा देते क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हम लोग यूज कर चुके हैं। यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते या इसको भी चेंज कर दे सकते हैं, चलो इसको इस बार चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो tan 23 और इसको चेंज कर देते हैं, इसको क्या लिखेंगे? cot 90 minus 67, फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो हो गया cot 90 minus 48, तो 90 minus 48 कितना हो जाएगा? cot 42 cot 42, tan 42, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया? tan 23 और cot 23, cot थीटा tan थीटा cot थीटा क्या होता है? 1, 1, into 1 equal to 1। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है सबको? yes sir, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चलिए आज का एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, ले लिया जाए। एक क्लास और लेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खत्म, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग आइडेंटिटी करेंगे, ठीक है। आज का आखिरी सवाल हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 80 डिग्री। इसका आंसर बताओ तो हमको सब कितना आता है? सर 1/√3। 1/√3। 1/√3 सर। सर 1/√3। तुम लोग बिना सॉल्व किए भी बना रहे हो ना, अभी तो प्रोसेस। अच्छा एक काम करेंगे, आप लोग को कॉपी में करवा के मंगवाएंगे, तब चेक करेंगे तुम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आंसर निकालना बहुत आसान है, ये तो जान ही रहे हो सब, ठीक है। तो ये जो 10 है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री 80, इन दोनों को साथ में रखेंगे। स्टेप देखना, स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। आंसर हमको पता है कि आंसर निकालना बहुत आसान है, ठीक है। 10 और 80, 20 के साथ किसको रखेंगे बताओ? 70। 70। tan 20 नहीं आ रहा है, क्या? नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं कौन बोल रहे हो? तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा एक बार फिर से लॉग इन करो, क्विट करके फिर से लॉग इन करो, ठीक है। ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो ले लेना, हम दे देंगे, सेंड कर देंगे। अगर कोई छोटा मोटा दिक्कत होगा तो सॉल्व हो जाएगा आपका। चलिए देखिए tan 30 बचा, तो tan 30 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या हो गया? अब इसके बाद tan 10 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो आपको पता है ना। तो tan थीटा रहने देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो tan 80 को क्या लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस 90 माइनस 80। देखो ये पैटर्न सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही स्टेप है ना। हमको पता है आंसर लाना बहुत आसान है, बट स्टेप में मिस्टेक होता है, इसलिए बार बार बता रहे हैं। tan 20 और tan 70 को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री 90 minus माइनस 70, और tan 30, तो tan 30 का वैल्यू पता है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 1/√3। अब बस इसको एक स्टेप और लिखिए और सॉल्व। tan 10 ये हो गया cot 10, cot 10, ठीक है।
और ये हो गया tan 20 और cot 20 ठीक है, और 1/√3। √3 तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो गया 1, 1 tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो गया 1 और 1/√3। 3 और सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। चलिए, तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. यस सर। चलो ठीक है, आकांक्षा कोई डाउट? नो सर। नहीं डाउट है। नो सर।